नेम ये करना है, बताना है। तो IUPAC नेम ऑफ फिनॉल क्या आएगा? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल? क्या होगा? मेन कंपाउंड क्या है? बेंजीन। बेंजीन, राइट? तो बेंजीन का E विल बी रिप्लेस बाय ऑल, राइट? तो यूजुअली अगर अकॉर्डिंग टू रूल वी आर गोइंग, तो इन प्लेस ऑफ E द नेम शुड कम, व्हाट विल द नेम बिकम? BEN, बेंजीनॉल। yes we know the name will become benzenol, but ये जो बेंजीनॉल का कॉमन नेम है फिनॉल, the name phenol which is a common name we know it is phenol. The same name is accepted by IUPAC. तो यूजुअली बेंजीनॉल नहीं बोलते हैं अपन, IUPAC और कॉमन नेम में उसको फिनॉल ही बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आप फिनॉल कॉमन नेम में भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज IUPAC नेम में भी फिनॉल वर्ड यूज कर सकते हो। See, now we have already seen in the hydrocarbons aromatic compound. Yes. इस आपने वो बोला था ना बेंजीनॉल, जब क्या एक H ग्रुप हटा के वहां पे इथेनॉल का ये उसमें अटैच हो जाएगा बेंजीन के मेन कंपाउंड में, तब उसको बेंजीनॉल बोलते हैं। You are talking about benzyl alcohol. Yeah, Okay, benzoyl. Benzyl is different, benzoyl is different, and benzenol is different. See, ये लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में भी आप सीन, ये बेंजीन को ये ग्रुप जब ये अटैच रहेगा CH2, राइट, वी कॉल इट एज बेंजाइल। क्लियर? बेंजीन को C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच रहेगा, वी कॉल इट एज बेंजोइल, और ये बेंजीनॉल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑल द टर्म्स। क्लियर? यस। तो इन केस हेलो मिस, in case of substituted phenol, right? अगर फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, in case of substituted phenol, common names अगर आपको derive करना है उसका common name, तो what terms we are going to use? Substituted में 1-2 position क्या stand करता है, 1-3 position क्या stand करता है, और 1-4 position क्या stand करता है? What is 1-2 position? ऑर्थो। Yes, it is ortho position. We have already studied this ortho, और यूजुअली स्मॉल o डिनोट करते हैं अपन ऑर्थो के लिए। 1-3 पोजीशन स्टैंड्स फॉर मेटा मेटा पोजीशन, एंड वी आर यूजिंग द टर्म स्मॉल m फॉर मेटा, एंड 1-4 पोजीशन स्टैंड्स फॉर पैरा, एंड वी आर गोइंग टू यूज स्मॉल p फॉर पैरा। जब भी कॉमन नेम, सी ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब कॉमन नेम्स में आएगा। इज इट क्लियर? नो मिस। क्या क्लियर नहीं है इसमें? मिस पहले तो ये जो बेंजाइल का स्ट्रक्चर है मिस, मिस यहाँ पे C का वो नहीं हुआ है ना मिस, वैलेंस सेटिस्फाई नहीं हुआ है ना कार्बन का। इधर बेंजाइल में यहाँ पे डैश आएगा ना। अच्छा डैश भी है ना। हाँ यहाँ पे भी डैश है। फिर मैम ये यहाँ तक बताया, फिर ये इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला फिर से बताओ ना मिस। See, in case we know already, we have studied in aromatic compounds. In case of substituted phenol, right? Common. फिनॉल मतलब मिस वो मेजर पार्ट नहीं रहेगा ना, माइनर वाले में नाम लिखेंगे ना उसका। See, अगर ये कंपाउंड है और उसमें फंक्शनल ग्रुप मेजर, मतलब OH आपका मेजर ग्रुप है, राइट? See, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में एसिड भी नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो OH आपका मेजर ग्रुप नहीं रहेगा, वो माइनर बनेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट करके आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इसके लिए क्लियर होना चाहिए। बट बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो ये फर्स्ट ही रहेगा पोजीशन। अगर ये सेकंड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट X आता है तो ये पोजीशन क्या हो गया? 1-2 पोजीशन विल बी नोन एज ऑर्थो, 1-3 पोजीशन विल बी नोन एज मेटा, 1-4 पोजीशन विल बी नोन एज पैरा। इज इट क्लियर? ओके। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी शुड बी क्लियर फॉर दिस।
सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए. क्लियर? सो कॉमन नेम में वी आर गोइंग टू यूज द टर्म्स 1-2 दैट इज ऑर्थो. प्रेफिक्स में ऑर्थो आएगा. 1-3 रहेगा तो मेटा आएगा. 1-4 आएगा तो पैरा. IUPAC में आपको पता है आपको लोकेंट यूज करना है अगर मतलब नंबरिंग देना है. वो टर्म्स में आप ये ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं करोगे. IUPAC में नंबरिंग मेंशन करना है. इज इट क्लियर? नॉमेनक्लेचर पार्ट फिनॉल का. Okay, we'll see the example. Tell me the name of this compound. Yes, what will be the name of this compound? मिस ऑर्थोबेंजाइल. कॉमन नेम क्या आएगा? चलो पहला कॉमन नेम बताओ. ऑर्थोमिथाइल फिनॉल. ऑर्थोबेंजाइल Baba, you're calling it as benzyl. I don't know. Benzyl is Phenol different, है. totally different. It is phenol. हाँ You हाँ try to identify the functional groups. यहाँ पे OH आपका मेन पैरेंट कंपाउंड है तो डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन किसको जाएगा? फर्स्ट नंबर किसको जाएगा? द कार्बन एटम कैरिंग OH ग्रुप. राइट? क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू गिव द नंबर क्लॉकवाइज बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नजदीक है. तो नाम क्या आएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल. Yes, common name will be ortho. आप small o भी लिख सकते हो. ortho मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल फिनॉल. Is it clear? यस. Even this compound is known by name orthocresol. इसका ये भी दूसरा IUPAC नेम क्या आएगा? What is the IUPAC name of this compound? मिस 2 मिथाइल फिनॉल. Yes, अभी नंबरिंग स्टार्ट होगा. It will be 2 methyl. Again the parent is phenol only. Is it clear? नो मिस एक बार फिर से बताओ ना. This is 1-2 position is ortho position. So we have used in common name the term ortho. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल और ये मेन पैरेंट आपका फिनॉल है इसलिए फिनॉल. उसको क्रिसॉल भी बोला जाता है. IUPAC में आपको नंबर्स देना है 2 मिथाइल फिनॉल. और मिस आपने ये फिनॉल के लिए तो बेंजीनॉल का यूज किया था ना आईयूपीएसी में. हाँ, बट मैंने बोला ना कि उसका दोनों नेम्स IUPAC में कॉमन नेम फिनॉल ही एक्सेप्टेड है. आपने बेंजीनॉल लिखा तो भी राइट मिलेगा बट बेंजीनॉल टर्म नहीं यूज किया जाता. फिनॉल. See, certain 7 types of compounds we have seen in last year lecture. Aromatic में जो 7 special class of compounds होता है, फिनॉल है, एनिलीन है, एनिसोल है, आपने नोट डाउन किया रहेगा. उनका कॉमन नेम ही IUPAC में एक्सेप्टेड है. इज इट क्लियर? Okay, give the name to this compound. Examples which I am giving. Simultaneously, you'll give the name. IUPAC. Yes, IUPAC दो चलेगा. Give the IUPAC name to these compounds. Take down the structure simultaneously.
ये मिस ग्लाइकॉल से उसमें यूज करते हैं ना, चेन में। यस, इसमें ग्लाइकॉल नहीं आएगा टर्म। Try to give the IUPAC names to the structures. First one, M-methyl phenol. M? Ethyl phenol. Yes, meta-ethyl. We know this group is ethyl, so it is meta-ethyl phenol. And what about the IUPAC name? 3-ethyl phenol. 3-ethyl phenol, No. right? Yes, Mansi Patil will give the name for the second structure. ये जो second structure दिखाई दे रहा है, give the name, IUPAC name. Mansi. मैम बोलो. 1 ethyl 1 5 methyl phenol. 1 मिथाइल होगा क्या बेटा? यहाँ पे आपका ethyl main, ethyl ethyl हाँ 1 इथाइल होगा क्या? What do you think? 2 ethyl See, basically बताओ यहाँ पे बेंजीन रिंग को कौन से ग्रुप अटैच है? इथाइल है methyl और और alcohol. CH3 है, राइट? बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्रायोरिटी में कौन फंक्शनल ग्रुप है? OH. So who will get the first number? alcohol. Yes, the carbon atom attached to OH group will get the first number. Okay, then whether you're going clockwise or anti-clockwise. See, now try to understand ये दोनों ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूएंट करके हैं, मिथाइल इथाइल है, दोनों 2 पे आ रहे हैं. अभी यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो इन दिस केस मिथाइल पहला आएगा क्या? इथाइल को कम नंबर मिलेगा? ethyl. Yes, so second number will be given to ethyl. 3, 4, 5 and 6. Okay, so what is the name? 2 ethyl 6 methyl 2 phenol. ethyl. Okay. 6 methyl phenol. बराबर? हाँ मैम. Okay. Go for the third structure. Yes, Abhirami. हेलो मिस. Yes. मिस उसका कॉमन नेम कैसे देंगे हम लोग इसमें? तो ये अभी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका कॉमन नेम नहीं है. हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है. तो फिर हम लोग को एग्जाम में भी नहीं आएगा कॉमन? नहीं, एग्जाम में कोई कॉमन नेम नहीं पूछेगा. ये कंपाउंड का IUPAC नेम ही पूछेगा. ओके मिस. Yes, Abhirami. Give the third name. Have you completed? Okay, anyone else who have completed? Hello. 3-ethyl 6-methyl phenol. 2,5 methyl ethyl phenol. 2, 5 methyl ethyl phenol. ऐसा नाम हो सकता है क्या? फिर 2 किसका पोजीशन है? 5 किसका पोजीशन है? 3-ethyl sorry. 6-methyl Ethyl phenol. 6 methyl five phenol. हाँ,
सी अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब पहला नंबर आपने किसको टू दिया? मिथाइल पहला नंबर किसको दिया? इथाइल मिथाइल इथाइल अल्कोहल फर्स्ट नंबर तो which Alcohol. type बना है? मिथाइल Alcohol. Alcohol. मिथाइल राइट। नाउ आई नो दिस टू आर कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है। अभी द पर्सन इन द लास्ट क्लास वाज आस्किंग मी कि लोकेंट रूल का एग्जांपल, राइट? तो इन दिस केस ऐसा नहीं होगा कि यू कांट सी। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो इसको कितना पोजीशन मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब 2 3 4 5 6 एडिशन करो। 6 + 3 कितना होगा? 9 9। बट इफ आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसको सेकंड पोजीशन दिया 1 2 3 4 5 6, तो 2 + 5 कितना होगा? 7. 7। तो आप रेड वाला यूज करोगे लोकेंट की। ये मिनिमम कौन सा है इसमें? 9 है कि 7 ग्रीन है? वाला 7 है, ग्रीन वन, राइट? सो यूजुअली ये लोकेंट रूल अप्लाई होगा, बट व्हाइल राइटिंग द नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो होगा। तो इसका नाम क्या आएगा ये कंपाउंड का? हेलो मिस। बोलो। मिस 2 मिस मिथाइल वो 5 इथाइल 5 ethyl, 2 What I have methyl said, while phenol. writing the name, follow 5 alphabetical ethyl 2 order. methyl phenol Yes, it will be 5 ethyl. अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करता है नाम लिखते वक्त। तो 5 ethyl 2 methyl ethyl phenol phenol. Is it clear? See, in this case, you're going to see the locant rule. Addition करके देखो, अगर दो substituent अलग अलग पोजीशन में आता है, जो लीस्ट रहता है वो नंबरिंग ही आप लोगे। बट while writing the name, always follow alphabetical order. Go for the structure. Aditya Shinde will tell me the name. Yes, you have completed it. It is very easy. The structure is. See, अभी ये गुड हेलो हाँ। मैम। बोलो। मैम अभी आपने क्या सिखाया आज? मैं कई जगह से स्क्रीनशॉट लेना है। कौन बात कर रहा है? मैम ओम। ओम पांडे। हाँ यस मैम। तो आप स्टार्टिंग से नहीं थे लेक्चर में? नहीं मैम, नेटवर्क इशू था। मैं ना मैम जितने ऐसा ज्वाइन होने आ रहा हूँ ना, पेज रिलोडिंग पे हो जाता है। We have just started with nomenclature of phenols. मैं ये पेज का स्क्रीनशॉट दूंगी, बट अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर सॉल्व करो। क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है आपको? I have started with nomenclature of phenols only. ओके। Clear? Yes, Aditya, be fast. Tell me the name. At least try it out. hello मैम Yes. ऑर्थो में आप बताओगी क्या? हाँ? ये ऑर्थो जो आपने लिखा है। हाँ, I will let you know, but first let me go with this. Yes, Aditya, tell me the name is which compound? of this compound. Which compound? Which compound? It means you are not attentive or what? Which compound? You are asking me again and again. ये वाला compound. Benzene 1,2 diol. Very good. See, अभी यहाँ पे it is not a phenol compound, right? अगर दो OH group आ रहा है तो आपका parent but obviously benzene बनेगा। तो benzene का E replace होगा क्या? Whether you're going to replace E of benzene, no, because we have two same functional group. तो benzene का E भी वैसा का वैसा लिखना है, and this is 1,2 position, so you're going to call it as benzene 1,2. दो है इसलिए डाई, अल्कोहल है इसलिए ऑल, so the name becomes benzene 1,2 diol. हेलो मिस। बोलो। मिस वहाँ पे ई क्यों डाला वो वापस बताओ। यहाँ पे डाई ट्राई इसीलिए। हाँ, क्योंकि मैंने रूल बताया था अल्कोहल, जब ये अपन ने स्टडी किया था तभी
कि जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आए, 2-3 बार आए, तभी मेन अल्केन का ई कभी नहीं रिप्लेस करते, वो रिटेन करना है. इन द सेम रूल अप्लाइज टू बेंजीन एज वेल. बेंजीन का ई आपको रिटेन करना है, यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट. क्लियर? सो द नेम बिकम्स बेंजीन 1,2 डायोल. इसका आपको कॉमन नेम याद रखना है. द कॉमन नेम इज catechol. Sometimes they ask you for 1 mark the structure. Benzene 1,2 diol. Yeah, directly they will give you the name as catechol and they will ask you the structure of it. Okay, go for the second one. Now it is easy. Already उसने बोला है benzene 1,2 diol. इसका नाम क्या आएगा? Which position it is? Benzene Benzene 1,3 diol. Yes, it is diol. benzene. It is very easy now to correlate. It is benzene 1,3 diol. इसका क्या नाम आएगा? बेंजीन. Benzene, Benzene 1,4 Yes, benzene diol. 1,4 diol. Clear? सेम वे इसी का, ये तीनों कंपाउंड्स का आपको कॉमन नेम्स याद रखना है. 1,2 पोजीशन आएगा तो कैटिकोल, फिर बाद में 1,3 पोजीशन आएगा तो रिसोसिनॉल, और 1,4 पोजीशन आएगा तो वी कॉल इट एज क्यूनॉल. ऑल सभी में आता है. इसी को हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं. See, sometimes they may ask you for 1 mark the structure of, give the structure of risosinol. तो वैसे आपको याद रखना है बेंजीन 1,2 डायोल रहेगा तो कैटिकॉल, 1,3 डायोल रहेगा तो रिसोसिनॉल, 1,4 रहेगा तो हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनॉल. Is it clear? Yes. Yes, Go ma'am. for the last मिस structure. हाइड्रोक्सीक्यूनोन कैसा दिखता है? हाइड्रोक्यूनोन है वो. मिस हाँ, बट हाइड्रोक्सीक्यूनोन कैसा दिखता है? हाइड्रोक्सीक्यूनोन करके कंपाउंड है क्या? हाँ मिस सुना. हेलो मिस. Yes. मिस ये जो आपने ये क्या रेसो हाइड्रोक्यूनोल, वो फिर से बताओ ना मिस, एक मिनट जरा, मेरा नेटवर्क इशू था. See, 1,2 पोजीशन रहेगा तो कैटिकॉल, 1,3 पोजीशन रहेगा तो रिसोसिनॉल डायोल का बेंजीन 1,3, और 1,4 पोजीशन रहेगा तो क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनोन. मिस ये कॉमन नेम्स है ना? हाँ, कॉमन नेम्स विच यू आर गोइंग टू रिमेम्बर आउट, क्योंकि कॉमन नेम्स कभी कभी 1 मार्क में पूछा जाता है एग्जाम में. ओके मिस. They won't give you the main name as benzene 1,2 diol because it is very easy. They will give the structure of catechol या give the structure of risosinol, वैसा क्वेश्चन आएगा. Next. ये कंप्लीट हो गया. वो एक कंपाउंड बाकी है ना. हाँ, लास्ट वन ट्राई करो. Benzene 1,3,5 triol. Benzene. 1,3,5 triol. triol. Yes, it is benzene 1,3. 1,3,5 triol, because 3 है इसलिए. See, there is a difference between hydroquinone and hydroxy. The person who have asked the question, right? Hydroxyquinone. Quinone ketone type of ये quinol है. Quinone is ketone compound, diketone. मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O आएगा. हेलो, जिसने आप ये क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोक्सीक्यूनोन क्या होगा, राइट? For that person, it is a diquinone. क्यूनोन और क्यूनॉल में फर्क है. क्यूनॉल मतलब अल्कोहल है, क्यूनोन मतलब कीटोन आएगा. यहाँ पे डाइकीटोन आएगा और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा. सो इट इज हाइड्रोक्सीक्यूनोन. यूजुअली वो मेडिसिन में यूज किया जाता है. ओके, सो दिस इज बेंजीन 1,3 डायोल. इस ट्रायोल, इसका भी कॉमन नेम लिख के रखो. फ्लोरोग्लूसिनॉल. Is it clear?
मैम लास्ट का यही जो 135 वाले पे आपने कॉमन नेम लिखा, उस पे थोड़ा जूम करो ना एक बार। ओके, हेलो मिस। यस। मिस ये सब में OH बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा कोई बेंजीन का कंपाउंड नहीं है जिसमें 6 के 6 OH है? वो कितना हाईली अनस्टेबल बन जाएगा अगर 6 के 6 OH आ जाएंगे तो। मैम हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे। हाँ, डाल आप आपने इमेजिन किया तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट वैसा एग्जिस्ट भी तो होना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती बना लेंगे। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। ओके, तो आई वुड लाइक टू सी व्हाट्स योर नेम। अमन कुमार। यस, अमन, राइट। तो कई सालों के बाद केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आपका नाम होगा कोई कंपाउंड के आगे, तो मुझे आपका याद डेफिनेटली आएगा। ओके, ऐसा ट्राई करो, व्हाई नॉट, यू शुड ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू। Completed. So nomenclature part is clear. Any doubt in nomenclature? मैम स्टार्टिंग का सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। Starting का in the sense? मैम यही ऊपर वाला पार्ट में ज्वाइन नहीं, ओम बोल रहा हूँ मैम। IUPAC में यूजुअली अगर IUPAC रूल अप्लाई किया जाएगा तो बेंजीन का E should be replaced by all. तो फिनॉल का IUPAC name should be benzenol. But according to IUPAC there are some special class of compounds जिनका common name ही IUPAC में accepted है. So फिनॉल का common name IUPAC में accepted है. You can use the word term phenol for IUPAC system. Substituted phenol में जब common names देना होता है तभी आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा मेंशन करना होता है। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन, पैरा मतलब 1-3 पोजीशन, सॉरी मेटा मतलब 1-3 एंड पैरा इज 1-4। फॉर एंड IUPAC में आपको लोकेंट नंबर्स देना है, दैट इज नंबरिंग विल स्टार्ट। इज इट क्लियर? मैम ये ऑर्थो मेटा पैरा नहीं समझा। ये कौन सा पोजीशन है? 1 है फर्स्ट, हाँ मेन फंक्शनल ग्रुप का। तो हाँ। ये अगर सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन में आ रहा है तो ये 1-2 पोजीशन क्या हो गया? ऑर्थो। आई एम गोइंग टू यूज द टर्म ऑर्थो फॉर इट। मैम सब्स्टिट्यूट मतलब उधर क्या आएगा एक्स के जगह पे? कोई भी आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, इथाइल ग्रुप आ सकता है, मिथाइल ग्रुप आ सकता है। OH भी आ सकता है? तो यहाँ पे मैंने OH लिखा, देखा ना? हाँ। OH वाला, 2 OH वाला। तो फिर इधर आपने यूज नहीं किया ऑर्थो ये सब? अब यूज कर सकते हो और यू कैन यूज द टर्म ऑर्थो, बट अभी यहाँ पे क्या है, बेंजीन डायोल कॉमन नेम आपको बोलना है, तो आप बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। फिनॉल। तो हाइड्रोक्सी फिनॉल, अच्छा। हाँ। और ये मैम ओके, कॉमन नेम में फिनॉल यूज करते हैं ना? कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC में दोनों में टर्म्स फिनॉल ही यूज होगा। जब वो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट के इस पे आएगा। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। मैम फिनॉल कब यूज करेंगे? फिनॉल दोनों Word? टाइम्स में यूज करेंगे जब भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रीवियस पेज बेंजीन दिखाओ ना एक बार पूरा मैम। हाँ, प्रीवियस पेज में एक बार दिखाओ ना पूरा फुल। ओके, बी फास्ट हाँ, ना तो यहाँ पे ही Yes, लेक्चर yes. अटक जाएगा। Okay, miss, proceed. Now we'll start with method of preparation, but उसके पहले we'll solve certain examples. अभी mix example, give the
Yes, students. Be fast. Give the IUPAC names to this compound. 5 compounds which I have given. Then we'll move on to the topic method of preparation. हेलो मिस। बोलो। मिस ये जो इथर है उसकी रिएक्टिविटी ये अल्कोहल से कम है क्या? किसकी एक्टिविटी? रिएक्टिविटी मिस, किसकी रिएक्टिविटी? ये क्या नाम है इसका, इथर इथर ईथर की की रिएक्टिविटी, हाँ अल्कोहल से हाँ बहुत ज्यादा हाँ, कम है। बहुत ज्यादा कम है। See, ओके मिस। the groups which I am writing here, ये हमेशा ना सब्स्टिट्यूएंट में ही आएंगे। बीइंग अ फंक्शनल ग्रुप इनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, तो ये कभी ग्रुप्स पेरेंट्स में नहीं आएंगे। जैसे हैलो कंपाउंड्स, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे। ये कभी पेरेंट नेम ई को रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे वी हैव नेक्स्ट कंपाउंड एज आर। आर मतलब अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहने दो वो सब्स्टिट्यूएंट में ही आएगा। लीस्ट रिएक्टिविटी, इवन NO2 ग्रुप का भी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स, इसलिए इट विल बी ऑलवेज इंक्लूडेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इवन अल्कोक्सी ग्रुप OR का भी रिएक्टिविटी कम है। तो ये सभी ग्रुप्स जो विच आई हैव रिटन हियर, इट विल ऑलवेज कम एज अ सब्स्टिट्यूएंट। You have completed? Okay, first structure बताओ, it's very easy. चलो। हेलो, फर्स्ट वाला मिस, बेंजीनोल, बेंजीन है क्या? साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सिनोल, It is cyclohexane. E will be replaced by ol, so the name becomes cyclohexanol. What about the second one? methoxycyclopropane. Methoxycyclopropane. Very good. साइक्लो OCH3 stands for methoxy, so the name methoxy. The cyclic ring is there, so cyclo, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, so Propane. the name becomes methoxycyclopropane. Go for this. Third one. Ethoxyphenol. See, अभी Ethoxyphenol. disubstituent हो गया है। क्या 4 4 ethoxy ethoxyphenol. Yes, numbering start होना चाहिए. This is 4. 1, this is 2, this is 3, this is 4. So it is 4 4 ethoxy ethoxyphenol. phenol. फिनॉल का पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। जो फर्स्ट पोजीशन पे ही, इसलिए इसको 4th मिला नंबर। 4 ethoxyphenol। आपने बोला था मैम, क्या मैंने कभी 1 बोला? स्पेसिफिक करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर स्पेसिफाई करो। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ अगर नाम देते वक्त मैंने बोला गिव द स्ट्रक्चर ऑफ इथॉक्सीफिनॉल, तो 1 में ड्रॉ, 1 2 पोजीशन में कोई दे सकता है इथॉक्सी ग्रुप को, कोई 3rd पे दे सकता है, कोई 4th को, बराबर ना?
3 हाँ, पॉसिबल वही अलग अलग आएगा। स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। हाँ, बट मैंने बराबर। स्पेसिफाई किया, तो आपको स्पेसिफाई करना है। ओके, फोर्थ वन किसने ट्राई किया है? So 1, 1methoxy 3,3 3 dimethyl 1,3 trimethoxy cyclopentane. 1-methoxy First tell me how many substituents are there? It's a 2, There 3, are 3, 3. See properly. 3 One. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब CH3 ग्रुप है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब CH3 ग्रुप है, बराबर ना? टर्मिनल मतलब टोटल Yes. सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 3 3। तो नाम बताओ। 1 methoxy 1methoxy 1,3 trimethyl trimethoxy cyclopentane. cyclopentane. 1, 3 trimethoxy cyclopentane. ट्राइमेथॉक्सी कैसा? trimethoxy कैसे? मिस 3 मीथेन है ना मिस? अब तो ये Ma'am, OCH3 3,3 methyl, Methoxy 1-methoxy cyclopentane. 3,3 dimethyl methoxy. 3,3 dimethyl cyclopentane. Methoxy 3,3 dimethyl cyclopentane. ओके, फाइन वही। फाइन। सी अब यहाँ पे methoxy मैंने, मेरा सेम है। ओके, शुड आई गो फॉरवर्ड? सी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था हालो R NO2 OR ग्रुप, ये क्या आता है? ये ऑलवेज कम्स एज Substitution. सब्स्टिट्यूएंट। ओके, आई नो यहाँ पे है 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों का रिएक्टिविटी लो ही है। तो इन दिस केस ऑलवेज अप्लाई विच रूल फर्स्ट? लोकेंट रूल। अगर मैंने इसको पहला नंबर दिया, इसको दूसरा दिया, इसको तीसरा दिया, तो इसका एडिशन क्या होगा? 1 प्लस यहाँ पे 3 पे कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 2 बार है ये 3, तो कितना होगा? 7. 7। बट इफ आई एम गोइंग अदर वे राउंड, इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड दिया और इसको थर्ड दिया, तो टोटलिंग कितना होगा? 1 5 आएगा। प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो कौन सा? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू लोकेंट रूल, पहला लोकेंट रूल आ गया था, तो ये नंबरिंग आई एम सपोज टू सिलेक्ट इट आउट। ये सब आएगा 1,1,3 trimethoxy cyclopentane. बेटा अरे, ट्राई ट्राइमेथॉक्सी आएगा। नहीं Methoxy है। 1,1 dimethyl तीन बार है ना cyclopentane. 1,1 दिख रहा है मिथाइल. डाइमिथाइल 3 मिथॉक्सी मिथॉक्सी पहला आएगा, क्योंकि H के बाद 1,1 O आता है। 1,1 फिर आएगा 1,1 डाइमिथाइल डाइमिथाइल cyclopentane. साइक्लोपेंटेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मिस No, एक miss. छोटा सा व्हाट? नो। हेलो मिस See, try to understand. एक मिनट वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे OH ग्रुप होता, राइट, तो लोकेंट रूल के हिसाब से नहीं, यहाँ पे उसका प्रायोरिटी में वो ज्यादा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको ही, ये ग्रुप्स के टाइम में आपको लोकेंट स्पेशली देखना है, जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखा है वो। अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो डेफिनेटली आई नो कि प्रायोरिटी में वो पहला आता है, तो इसको ही फर्स्ट नंबर जाएगा। फिर 2, 3, फिर इसका नाम बनता 3,3 डाइमिथाइल फिनॉल। तो समझ में आ रहा है? यस मैम। सी ये स्ट्रक्चर होता, तो आप तभी ऐसा नहीं बोलना है कि इसको OH को 1 नहीं देना है, और उसको, अगर ये स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ OCH3 I have placed OH, what will be the name of this compound? 3 3 फिनॉल। कैसे? इसको फर्स्ट Sorry. नंबर मिलेगा, हाँ, इसको वही मैम, second, sorry. इसको 3, तो Sorry. 3,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। हाँ। आर यू Hello, अंडरस्टैंडिंग? मिस ये ऊपर वाला जो आपने एग्जांपल लिया अभी अभी 4th वाला, उसमें मिस जब 3 मिथाइल है तो तीनों को हम लोग एक साथ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक मिथॉक्सी है और दूसरा मिथाइल है ना, अल्कोक्सी अल्काइल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अरे एक जगह ओ है, इसीलिए तो। ओके, गो फॉर फिफ्थ। हेलो मिस
मिस फोर्थ में आपने एक चीज बोला था ऑक्सी ग्रुप में, जब क्या छोटा वाला जो सब्स्टिट्यूशन रहता है ना, छोटा वाला ग्रुप वो प्रीफिक्स में आएगा और सफिक्स में मेन ग्रुप आएगा। See dear, that is a totally different case. It was a case of ether. हाँ प्योरली उसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप था। एट दैट केस व्हाट आई हैव सेड कि जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगा इट विल बी योर पेरेंट कंपाउंड एंड द शॉर्टेस्ट चेन विल बी इंक्लूडेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अल्कोक्सी अल्केन में अल्कोक्सी ग्रुप में छोटा वाला ग्रुप जाएगा, अल्केन में बड़ा वाला चेन आएगा। दैट वाज द केस ऑफ प्योरली इन केस ऑफ ईथर, राइट? Yes, ये ma'am. बहुत सब्स्टिट्यूटेड वाला ग्रुप है। फोर्थ वन, व्हाट इज द नेम? मैम 3-methoxy 4-methyl hexanol. Okay, you have started the numbering from this side, right? 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4, 5. क्या नाम मिला? 3-methoxy. मैम लॉन्गेस्ट चेन ऐसा ले सकते हैं ना? ऐसा कैसा ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4. नहीं 1, नहीं 2, 3, 4, 5. 1, 2 कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा? ये CS3 से स्टार्ट करके फिर C2 में नीचे है तो 6 मिलेगा। ये 1, 2, 3, 4. नहीं हाँ, वो 5, 6. ओ लगा है उधर। उधर O है ना? What is the उधर rule? O है ना? हाँ हाँ The longest and continuous carbon chain. 2-ethoxy. हाँ बोलो नाम। 3-methox। अरे 2 पे इथॉक्सी है, 3 पे मिथाइल है। 2-ethoxy. 2-ethoxy 3-methyl. 3 मिथाइल 3-methyl. Pentane. पेंटेन पेंटेनॉल। Pentanol. 1 ओल। All. मैम अभी क्यों 1 लिखा? क्योंकि अभी ये OH ग्रुप है ना डियर, लॉन्गेस्ट चेन है, वो सेकंड पे भी OH अटैच हो सकता था, थर्ड पे भी हो सकता था, फोर्थ पे भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना है। फिनॉल के केस में OH को बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर ही मिलता है। हाँ लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो मतलब वो तो अंडरस्टूड है ना, फर्स्ट ही होगा। या इट इज अंडरस्टूड, तो एग्जामिनर को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन हिम और हर। नहीं किया तो फिर हो गया। हेलो मिस, मार्क जाएगा। बोलो। आपने एक चीज बोला था ना, वो बेंजाइल IUPAC लिए एक्सेप्टेड है या फिर? नहीं, कॉमन। ओके, हाँ, गो विद द लास्ट स्ट्रक्चर, सिक्स्थ वन। मिस फिनाइल इथेनॉल। Good, but you have Ethanol. थोड़ा वन slightly इथेनॉल incorrect है। फिनाइल नहीं। 1 You are right, but mention the numbers. phenol. See, this is your chain, right? फिनाइल 1 एथेनॉल। हाँ मैम। फिनाइल इथेनॉल इथेनॉल। बेटा फिनाइल कौन से OH जो कार्बन से अटैच है, इट विल गेट विच नंबर? 1. 1। तो बाजू वाला 2 हो गया। अभी स्पेसिफाई करो। मैम रिंग से sorry, देखने sorry, है ना नंबर? हाँ, नंबर रिंग से देखने का कि उससे? नहीं, अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, राइट? मैंने ये हाँ। एरोमेटिक जब भी एरोमेटिक में हाँ मैम बताया। अभी मैंने बताया था कि जब भी चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, दैट इज योर पेरेंट चेन and not the benzene ring. Benzene will come as a substituent and it will be called as phenyl. अच्छा ओके ओके। या तो 6 कार्बन से ज्यादा चेन बड़ा हो या चेन को Functional फंक्शनल group. ग्रुप अटैच हो, Functional एट group दैट टाइम attached. बेंजीन विल कम एज फिनाइल। Okay. दो चीज याद रखना है। अगर यहाँ पे 6 कार्बन चेन होता था तभी भी आपको उसको फिनाइल कंसीडर करना है, 6 or more than 6. क्लियर? या the chain contains the functional group, even at that time benzene will be considered as a substituent and the name will be given as phenyl. तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा? 2-phenyl और इथेनॉल। इथेनॉल 1-ol लिख सकते हैं सब। इथेनॉल लिखा तो भी चलेगा, इथेनॉल लिखा तो भी चलेगा। Is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so we have completed and we have seen Roger. lot many examples of nomenclature. So nomenclature of alcohol, phenol and ether तीनों का complete हो चुका है। Yes ma'am. So we are going to start with the next topic. See, usually आप कोई भी organic का topic बोलो। मिस आपने कहा था वो चार्ट बनवा के दी कौन सा? लास्ट टाइम। मिस वो
क्या नाम है अरे लेसन तो खत्म हो जाने दे। भाई, बहुत टाइम हो जाएगा तब तक भूल जाएंगे सब, मतलब मैं भूल जाऊंगा। थोड़ा टाइम आप रिकॉल करो। हाँ, इस साल निकल प्रॉपरली आपका क्वेश्चन रिकॉल करो, फिर मुझे बताओ। मैम उसको चार्ट चाहिए बोल रहा है। ओके, वो इसका क्लासिफिकेशन का। हाँ मिस। तो पहले आप प्रिपेयर करो, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बोला है। Okay, students, see, if you go through any topic of organic chemistry, starting from halogen derivative of alkane, हर एक टॉपिक में वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, व्हाट एग्जैक्टली दैट कंपाउंड इज ऑल अबाउट। देन वी मूविंग फर्दर वी गो टू नॉमेनक्लेचर, मतलब वो कंपाउंड को नाम कैसे देना है। क्लियर? एंड द थर्ड important part comes method of preparation, how you're going to prepare that compound. So first we are going to see method of preparation, of alcohol. yes, of alcohol, thank you, of alcohols, followed by phenol, followed by ether होगा। पहला सबका मेथड, जैसे अपन ने पहला सबका नॉमेनक्लेचर पार्ट कंप्लीट किया, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल कंप्लीट। पहला अल्कोहल और फिनॉल का होगा, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। क्लियर? वेरी इजी। सी, अगर आप हर एक टॉपिक को देखोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोरिलेशन बहुत ज्यादा है उसमें। अगर अल्काइल हैलाइड में वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, तो इन सम अदर टॉपिक इट मे कम द सेम रिएक्शन विल कम अंडर प्रिपरेशन या फिर केमिकल रिएक्शंस। अभी ये जो पहला मेथड देखा, ये ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन HDA, that is halogen derivative. How you are going to prepare alcohol from alkyl halide? We will see alkyl halide. जनरल रिप्रेजेंटेशन में अल्काइल हलाइड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग अल्काइल हलाइड? R dash R dash X. R dash X. Okay, very good. X, हाँ sorry X है। That is alkyl halide ना, तो X. Halogen is X2, halide is X. There is a difference between the two. क्लोरीन बोला तो Cl2 बोलोगे आप, क्लोराइड बोला तो Cl बोलोगे, ब्रोमीन बोला तो Br2, ब्रोमाइड बोला तो सिर्फ Br। क्लियर? तो हलाइड बोला तो सिर्फ X लिखना है, X2 नहीं लिखना है। हेलोजन बोलेंगे तो X2। हाँ, हेलोजन बोला तो X2। अभी मुझे क्या प्रिपेयर करना है? दे हैव आस्क्ड मी टू प्रिपेयर अल्कोहल। क्लियर? मतलब मुझे यहाँ से OH ग्रुप लेके आना है। X के जगह पे व्हाट आई हैव प्लेस्ड हियर इन द प्रोडक्ट साइड, OH ग्रुप। तो व्हाट ऑल रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन? पानी यूज करके नहीं चलेगा, कोई भी रिएक्शन पानी के साथ नहीं, उसके साथ कोई भी एजेंट। क्या होगा यहाँ पे? NaOH ले सकते हैं। Yes, what we can take? धन्यवाद। Usually for conversion of alkyl halide to alcohol, alkali, that is base is used. तो कौन सा base आप use कर सकते हो? alkali, we can use NaOH. Yes or no? Again we can use KOH। yes, the same reaction can be done in presence of KOH. Again, one more condition is there. We can even use Ag2O. What is Ag2O stands for? Silver oxide. Silver oxide. But यहाँ पे भी कंडीशन है कि सिल्वर ऑक्साइड शुड बी इन मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट मतलब उसमें पानी होना। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड गिव अनदर रिएक्शन। अगर आपको अल्कोहल फॉर्म करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू यूज व्हिच सिल्वर ऑक्साइड? मॉइस्ट। क्यों मॉइस्ट? मतलब इधर मैम वाटर का कुछ रिलेशन ही नहीं है। यस, Ag2O में पानी होना कंपलसरी है मॉइस्ट कंडीशन में, क्योंकि अगर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव यू सिल्वर हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बैलेंस करना, ट्वाइस आ जाएगा। तो यूजुअली NaOH यूज कर सकते हो आप, KOH, डायरेक्ट AgOH नहीं यूज होता है, सिल्वर ऑक्साइड यूज होता है बट मॉइस्ट कंडीशन में, एंड इट गिव्स यू सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक कंडीशन यूजुअली कॉम्पिटिटिव या CET एग्जाम्स में आपको ध्यान में रखना है, कोई भी अल्कली आप यूज करो, इट शुड बी इन एक्वस कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए?
एक्वस ये सब सॉलिड रहेगा, मतलब ये सॉलिड सिल्वर हाइड्रोक्स, उसको आपको किस में डिसॉल्व करना पड़ेगा? पानी में, बराबर ना? एक्वस हाँ। बोला मतलब उसको पानी में डिसॉल्व किया, अल्कोहलिक बोला मतलब उसको किस में डिसॉल्व किया? अल्कोहल में। अल्कोहल में। तो यूजुअली जब भी एक्वस यूज करते हैं अल्कली, इट गिव्स व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन? सी यहाँ पे क्या हो गया, आर पे चार्ज क्या है बोलो, व्हाट इज द चार्ज ऑन आर? प्लस पॉजिटिव, यस। एंड व्हाट अबाउट एक्स? माइनस नेगेटिव. What about Na? Plus. प्लस Plus. And OH? माइनस माइनस Minus. So what I have done in place of minus, I have placed the another minus compound, right? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये रिएक्शन कौन सा, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है? सब्स्टिट्यूशन अंडरस्टूड है जनरल रिएक्शन में कि आई हैव सब्स्टिट्यूटेड वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग. वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, बराबर? यस और नो? Yes, ma'am. मैम इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. उसमें इलेक्ट्रोफाइल में यूजुअली पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज Negatively स्पीशीज, charged. राइट? तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसका कॉमन ये कौन सा रिएक्शन हो गया? इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? मिस एक बार ये पूरा बताओ ना फिर से. आपको क्या नहीं समझा वो बताओ, फिर नहीं मैं मिस मतलब मैं पूरा रिवाइज क्योंकि करा. ऐसा एक शॉर्ट में पूरा बता दो ना. और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा स्टूडेंट? Na. अगर आप NaOH यूज करते हो तो Na निकलेगा. NaOH, KOH यूज करते हो तो KX, AgOH तो AgH. तो अल्कोहल, sorry, alkyl halide to alcohol, this is the conversion. So अगर अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो NaOH भी यूज हो सकता है, KOH भी यूज हो सकता है, सिल्वर ऑक्साइड भी यूज हो सकता है, बट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में ही चाहिए. इज इट क्लियर? It is an example of nucleophilic substitution reaction. Substitution because I am placing one nucleophile in place of another nucleophile. मैम ये न्यूक्लियोफिलिक वाला आपने क्या बताया उधर? क्या बताया मतलब? इलेक्ट्रोफिलिक लिखा और इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, माइनस चार्ज वाला, या जिनके पास लोन पेयर होता है वैसा वाला. इधर आपने न्यूक्लियोफाइल क्यों लिखा है? इधर न्यूक्लियोफाइल ये वाला. हाँ. दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल. ये जो रिएक्शन आपने देखा ना, ये मुझे पता चला इट इज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट किया. हाँ सब्स्टिट्यूट मालूम पड़ा. सब्स्टिट्यूट किया, माइनस न्यूक्लियोफाइल को किया, इसलिए द नाम बनता है ये रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर? समझा मैम. So usually for converting alkyl halide to alcohol, alkali like NaOH, KOH or moist silver oxide can be used. But the condition is it should be in which form? Aqueous. अगर alcoholic रहेगा तो वो dehydrohalogenation reaction देगा. मैम आपको कैसे समझा कि इधर आपने Na के जगह पे OH लिया था तो R के जगह पे भी Na लिया है ना? नहीं समझ, मतलब X के जगह पे OH लिया आपने, ऐसा बोला सब्स्टिट्यूट, करेक्ट? पहला वही सब्स्टिट्यूट हो गया ना, X का जगह पे OH आ गया है, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक. R कभी नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता है Na से. एक ना मैम, हाँ बराबर. OH इधर आ गया, X इधर. हाँ हाँ समझा मैम, समझा. फिर तो वापस से वही मिलेगा. कंप्लीटेड. जनरल रिएक्शन आपको समझा. एंड सी टू इट. हेलो यहाँ मिस. पे आपको एक्वस कंडीशन देखना है. ऑलवेज रिमेम्बर, एक्वस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन. ये मिस? HDA में आपने देखा है. एलिमिनेशन कब रहेगा? एक्वस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन, अगर कंडीशन अल्कोहलिक
मेंशन किया, उन्होंने स्पेसिफाई किया, तो इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. See, now in the example, draw the structure of isopropyl chloride. Example में I have given you the Ma'am? general reaction, right? Draw the structure of isopropyl chloride and treat it with NaOH. मैम आपने बोला उधर पे वाटर यूज नहीं कर सकते मैम, वो भी इधर तो पे? पोलर है ना. वाटर पोलर है, बट बेस लगेगा ना रे, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए. सिर्फ पानी से कोई रिएक्शन होगा क्या? उसमें बेस भी तो लगेगा अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है न्यूक्लियोफाइल को. तो ओके ओके सॉरी. okay, take the example of isopropyl chloride. Draw the structure. Yes, Rohan More will give me the structure of isopropyl chloride. हेलो मिस. हाँ, बोलिए. आपका disturbance बहुत ज़्यादा है. हेलो. हाँ, फैन के सामने बैठा है. हेलो. मिस किसके साथ करना है उसका वो? NaOH के साथ करो तो भी चलेगा. ओके. हेलो रोहन, आई गेस डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है. हेलो. हाँ, बोलो. You have drawn the structure of isopropyl chloride. नो मिस. Try it out. यस. Completed. Has anyone completed the reaction? Be fast, students. It is very easy. Isopropyl chloride मतलब कौन सा structure आएगा? What is the structure? मैम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का ना. हाँ, isopropyl chloride. Yes, Rohan. Be एक मिनट. fast. इतना सब कंसेप्ट हो गया ना, तो इट इज वेरी क्लियर. आइसो नियो सब मैंने इन डिटेल पढ़ा दिया आपको. Propane to all. हाँ, स्ट्रक्चर बताओ. CH3. प्रोपेन टू ऑल. CH3. हाँ. CH2. CH. लेट हिम ट्राई CH2. फिर उसको Cl ज्वाइन करने का. किसको? इसको CH2 को. हाँ यस. ओके. और फिर CH2 को CH3. हाँ, तो वैलेंसी देखो अभी. What is the valency of this carbon? 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? CH. हाँ. You have treated it with NaOH. बराबर. Aqueous on the arrow heating sign, तो क्या मिलेगा आपको? प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. Alcohol. सबको मिला ये स्ट्रक्चर. प्रोपेन Yes, ma'am. टू ऑल, या we can call it as isopropyl alcohol, and this is isopropyl chloride. Clear? So this reaction you must have studied in, where you have studied this reaction?
केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड या रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये पहला ही रिएक्शन दिया गया है सब्स्टिट्यूशन में। तो यूजुअली सब टॉपिक्स का रिएक्शन एक साथ कोरिलेट करके लिखना है। तो जब भी अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल अगर आपको कन्वर्शन करना है तो ऑलवेज बेस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इट कैन बी NaOH, KOH या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अभी आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। मैम मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, मतलब CH3CH और फिर CH के ऊपर CH3 लिखा है। इधर ऊपर ऐसा- CH3 दिया है क्या? मैम मैंने कैसा लिखा है, CH3 फिर CH और CH के ऊपर CH3 और CH के राइट साइड Cl। इधर Cl ना तो भी चलेगा। हाँ। स्ट्रक्चर राइट होना चाहिए। Hello, miss. प्रेजेंटेशन आप कौन सी भी वे से लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन अगर अल्कीन सी अभी ए पहला अपन लेंगे, सब अल्कीन वाला लेंगे। अल्कीन टू Hello, अल्कोहल miss. जाना है। हेलो बोलो। हेलो मिस। मिस यहाँ पे मैंने Cl की जगह पे CH3 लिखा है और CH3 की जगह पे Cl लिखा है, चलेगा ना? चलेगा ना, स्ट्रक्चर राइट है ना, बस प्रेजेंटेशन कैसा भी हो। अभी CH3 इधर दो, Cl इधर दो, या CH3 इधर दो, Cl इधर दो ना, 3 स्ट्रक्चर्स है बट तीनों वन एंड द सेम ही है तो चलेगा। ओके मिस। From alkene, usually we call this reaction as direct hydration reaction, right? अगर अल्कीन में we'll see first the general reaction. Usually जब भी अल्कीन का हाइड्रेशन रिएक्शन करना है, we know hydration मतलब what do you mean by hydration? वाटर ऐड तो वाटर का एडिशन ऑफ वाटर, बट ऐसा ही तो वाटर ऐड नहीं होगा। क्लियर? वही। We need certain things। अभी भी अल्कीन में हाइड्रेशन रिएक्शन करना हो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूजफुल होगा, विच इज द नेक्स्ट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू सी, या फिर हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है हाइड्रेशन रिएक्शन में। इफ आई एम टेकिंग H2SO4, दिस रिएक्शन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। मैम डायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों लिखा है फिर आपने? मैं बताती हूँ ना, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन और डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट हाइड्रेशन बोला जाता है। वो तो डिहाइड्रेट करता है। यस। H2SO4 डिहाइड्रेट का करता है। स्प्लिट अप कैसे होगा? HOSO3 H plus and SO4. वेरी गुड, H इट इज plus or एसिड। तो SO3 ये रिएक्शन में क्या देगा? ये एसिड है। H plus हाँ, रिएक्शन में H प्लस देगा, एसिड देगा। और SO3H वाला पार्ट मैंने बोला था, याद रखना है आपको। सॉरी, OSO3 O पे माइनस चार्ज। क्लियर? तो अभी आपका अल्कीन से, सी आई नो माय रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल, बराबर? रिएजेंट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? unsymmetrical अनसिमेट्रिकल। इन दिस केस आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, तो कोई मैटर नहीं करता। अभी H प्लस किधर भी जाएगा। सी यूजुअली इट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है क्या ये एग्जांपल, की एडिशन का है? addition एडिशन का है। वेरी गुड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो इन दिस केस द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। H मैंने ये वाले कार्बन पे दे दिया और OSO3H मैंने ये वाले कार्बन, उल्टा भी दिया तो भी कंपाउंड सेम ही आने वाला है। क्या मिलेगा आपको कंपाउंड? H वी हैव गिवन टू दिस कार्बन, तो ये CH2 का क्या बनेगा? CH3 बराबर, CH3 बनेगा। single डबल bond बॉन्ड का क्या बनेगा? single bond सिंगल बॉन्ड। CH2 तो एज इट इज है, और CH2 को कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है? OSO3H OSO3H। क्लियर? The yes starting compound was ethene. In presence of concentrated gives ethyl. See, ये ग्रुप का नाम है इथाइल। So ethyl. अभी they are combined, giving the common name. What they have done, वो combine कर रहे। HSO4. H stands for hydrogen और SO4 stands for sulfate. So the common names ethyl hydrogen sulfate. Clear?
ऑलवेज रिमेम्बर एसिड जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में, इफ यू आर सीइंग द मैकेनिज्म अभी आपको नहीं है सिलेबस में, बट जब भी मैकेनिज्म में देखोगे कोई भी रिएक्शन में जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है तो वो फिर से रीजनरेट भी होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में। इज इट क्लियर? तो अभी तक आपका एसिड रीजनरेट हुआ है क्या रिएक्शन में? आपको अल्कोहल मिला है क्या? नहीं नहीं, तो भी कंटिन्यू होएगा रिएक्शन। और हाँ, अपने को अल्कोहल चाहिए, और मेन प्रोडक्ट इज अल्कोहल। तो व्हाट कैन बी डन? अगेन दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इन द नेक्स्ट स्टेप विल रिएक्ट विथ, अगर आप इसको पानी में डाल रहे हो H2O में, क्या होगा? ब्रेकेज कहाँ पे होगा? OH माइनस 3H। हाँ, यहाँ पे C और O का बॉन्ड ब्रेक होगा। वी नो हाँ। O पे चार्ज क्या है? माइनस C माइनस। पे H है। वाटर का अगर स्प्लिट अप हो रहा है तो वो H किसके पास जाएगा? O के पास। यस। H plus और OH minus. तो H will be taken by O and OH। तो आपको फाइनली क्या कंपाउंड मिलेगा? इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल CH, H2SO4। CHOH, that is ethyl alcohol, and again the acid has been H2SO4. regenerated। concentrated sulfuric acid फिर से मिल गया। कॉन्सेंट्रेट Is it clear? मतलब वो इसमें हाँ। वो कैटलिस्ट बन जाएगा ना फिर में। हाँ, कैटलिस्ट। बट जब भी हाइड्रेशन रिएक्शन होता है तो एसिड जरूरी होता है, H+ आयंस जनरेट होना चाहिए, हाँ। तभी जाके ये मतलब रिएक्शन होगा मैम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रिएक्शन में एसिड काम आता है, फिर मतलब जब यूज होता है वापस फॉर्म हो जाता है, मतलब वो एक कैटलिस्ट है। हाँ, तो एसिड का यही खासियत है सल्फ्यूरिक, कि जब भी कोई भी रिएक्शन में वो यूज किया गया है तो उसका फिर से रीजनरेशन होता ही है एट द एंड ऑफ द स्टेप। मिस वो मतलब प्रेसिपिटेट होगा या उसमें डिसॉल्व रहेगा सोल्यूशन में? व्यू करके देख। हाँ, डिसॉल्व होगा ना मैम। पीपीटी नहीं हाँ। फॉर्म होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का पीपीटी कैसे फॉर्म होगा? हाँ वही कंफर्म कर रहा था। हाँ, CH2 double bond CH3। Try out this example and tell me the name of the final compound which you are getting. मैम इसमें ये अनसिमेट्रिक है ना, ये भी। कौन सा रूल अप्लाई होगा? वेरी गुड। कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ। यस, जब भी अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई विच रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मिस आइसोप्रोपेनॉल प्लस मैम इधर जो लास्ट में H2SO4 मिला है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिखने का जरूरत नहीं है। हेलो Completed the reaction? मैम हाँ, मैम ये जो H2SO4 लास्ट में हमको वापस मिलता है उधर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखना है ना? नहीं, no need of writing concentrated, just byproduct। ऑर्गेनिक में रिएक्शन। हाँ मैम इधर वो मार्कर निकल लगा के जाएंगे, ये लास्ट में CH3 का तो पहले से वैलेंसी हो गया है ना, और कैसे लगाएंगे? ये वाला दिस इज योर साइट ऑफ रिएक्शन। जो भी होगा ये दोनों के बीच में ही होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा पूरे स्टेप्स में। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा इसके पास है ना मैम, तो उसके हिसाब से इसके पास है ज्यादा हाइड्रोजन। लुक प्रॉपर्ली, इसके पास से ये 2 कार्बन से आपको मतलब है। ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1।
अच्छा हाँ। वो ये वाले C3 को कंसिडर ही नहीं करेंगे? कंसीडर ही नहीं करना है उसको, वैसे ही वो अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है वो सिंगल, उसको हाँ ऐसे ही हाँ कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है ठीक है। मैम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल, ओके, प्रोपेन। ओके, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? टू द कार्बन एटम कैरिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि हमेशा नेगेटिव पार्ट ऑफ द कार्बन रिएक्शन एटम गोज टू कैरिंग कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ लेस हाइड्रोजन। नंबर, तो CH के पास जाएगा मेरा OSO3H, H जाएगा मेरा CH2 के पास। सी इन द एग्जाम्स ऑलवेज यू आर इन अ वेरी हरी कि रिएक्शंस कंप्लीट करना है, तो समटाइम्स व्हाट पीपल डू कि यहाँ पे आप CH3 तो लिखते हो, CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, बट डबल बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो वहां पे आपको 0 मिल जाएगा। जब तक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? दिस इज एन एलिमिनेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। जब तक डबल बॉन्ड नहीं होगा ये दिस इज एन एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन, तो जब तक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये रिएजेंट ऐड नहीं होगा। तो सिंगल का हमेशा याद रखो, यू विल क्रॉस चेक, डबल का सिंगल करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH OSO3H एंड CH3, ये इतना तक सबको मिला? यस। व्हाट इज द नेम? ये ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपाइल, सो द नेम बिकम्स आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसका आगे जाके क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस, तो CH3 CH3 OSO3H का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH3 plus H2SO4. Is it clear? Yes, students, is it clear to you? यस मैम। Okay, fine. We'll see. आपको वो चाहिए था कि इसको डायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों बोला जाता है. We'll see the next reaction so that it will be very much clear to you. दोनों को correlate करके. Should I turn the page? No, ma'am. Be fast. Yes. Done? मैम एक मिनट से हो गया बस. हाँ यस मैम डन. The third मैम आइसो मैम बोलो. वो आइसोप्रोपाइल हाँ. क्या था? हाइड्रोजन. Isopropyl hydrogen sulfate. Okay. Even the third reaction which we are going to see, ये तीनों, see, I'm starting from the easy reactions which we have already studied in some other topic या in 11th standard. तो आपको थोड़ा याद recall करना है. ये भी reaction from alkene ही होगा, but I'm going to give this name as Indirect hydration. yes, it is indirect hydration. Indirect hydration of alkenes. Even the reaction is known as, the name of the reaction is hydroboration. ये भी reaction 11th standard में मैंने लिया था. Hydroboration. We'll see the general reaction. The starting compound is going to be the same, that is alkene. We are taking the example of ethene. We are going to react it with diborane. What is the formula of diborane? B2. B2H6. Clear?
यूजुअली डाइबोरेशन, इसलिए इसको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। डाइबोरेन अपन ने लिया, बट ये रिएक्शन इजी वे से समझने के लिए व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, यहाँ पे आप हाफ साइन पुट ऑन करो। क्लियर? अगर यहाँ पे हाफ पुट ऑन किया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा B2H6 का? BH3. BH3. ओके, आई नो इट विल बिकम BH3. क्लियर? अगर BH3 बन रहा है, सी स्टूडेंट समटाइम्स लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे BH3 बना, तो पहले आप क्या करो, पहला B लिखो। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है मेरे पास? 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो BH3 का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने एज इट इज लिख दिया, डाल दिया। क्लियर? अभी जो अल्कीन है उसको डायरेक्टली इधर अटैच कर दो। CH2 डबल बॉन्ड का बनेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 जाएगा। जो H BH3 का जो H बचता है, एक H इसके पास मैंने दे दी, तो ये CH2 CH3 CH2 CH3 इंटरमीडिएट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा आपको। ये समझा आपको ये कैसे आया कंपाउंड? ट्राई। हेलो? हाँ मैम। हाँ, सी हाफ डालोगे यहाँ पे तो इट विल बी वेरी इजी कि ये BH3 बनेगा, तो B लिखो, 3 बॉन्ड्स डाल दो। जो भी अल्कीन ग्रुप यहाँ पे है एज अ अल्काइल ग्रुप करके यहाँ पे अटैच कर दो। H इसके पास गया, H इसके पास गया, H इसके पास गया, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला BCH2 CH3 BCH2 CH3 BCH2 CH3। क्लियर? अभी ये कंपाउंड का फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, बट इन दिस केस फॉर हाइड्रोलिसिस वी आर गोइंग टू यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। क्लियर? अभी H2O2 आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे HOOH लिखा मैंने, इन द सेम वे HOOH लिखा, HOOH लिखा। क्लियर? ब्रेकिंग कैसा होगा वो इसका? 6 कार्बन किधर से आया? कौन सा 6 कार्बन आ गया? ये वाला इधर हाँ, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ट्वाइस डालना पड़ेगा। 3 ग्रुप है ना, 3 टाइम्स डालना पड़ेगा, 3 बार मैम 3, हाँ वही 3 डालना 3 पड़ेगा। आएगा। बैलेंसिंग अपन बाद में देखेंगे, पहला कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर? अभी ब्रेकेज कैसा होगा, यहाँ पे OH 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 से कट होते जाएगा, तो B के साथ क्या मिला बाय प्रोडक्ट? B OH, कितना बार OH है? 3 बार, तो प्लस बराबर। और मेन कंपाउंड आपको क्या मिला? व्हाट इज द मेन कंपाउंड? CH3, then we have CH2, then we have OH। 3 टाइम। मैम ये OH का बॉन्ड है ना, वही ब्रेक हुआ है ना? हाँ ओके। हाँ, यहाँ पे भी कितना बार मिल रहा है? ये अपन को 3 टाइम मिल रहा है, तो थ्राइस, तो यहाँ पे भी 3 करना है। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ मिस। ओके, सो विल टेक द नेक्स्ट। अब ये एग्जाम्पल लिखो, फिर आपको मैं मीनिंग समझाती हूँ व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? यहाँ पे CH2 लो, डबल बॉन्ड लो, CH3 रिएक्टेड विद डाइबोरेन B2H6, और मुझे फाइनल कंपाउंड क्या मिलता है बोलो हम? सी, अभी आप बोर्ड्स का स्टडी कर रहे हो तो सी टू इट यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको एग्जाम में भी उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आपने लिखा है, तो सी टू इट ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। ड्रॉ करो, चलो सॉल्व करो। मिस वो बताओ ना ऊपर वाला, एक बार नहीं समझ में आ रहा है वो। ओके, ये समझा क्या? डाइबोरेन का मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाफ डाल दिया। हाँ मिस वो समझा, उसके जस्ट बाजू वाला। तो B कितना है मेरे पास? B के साथ H कितना है? 3, तो मैंने 3 बॉन्ड डाल दिया। अच्छा हाँ, 3 बॉन्ड, हाँ। और जहाँ से फिर डबल बॉन्ड आता है, अब यहाँ पे 2 ही था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यूजुअली जब भी अपन डाइबोरेन यूज करते हैं, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर यहाँ पे एरो जहाँ पे बॉन्ड है वहां पे लिखो HOOH HOOH HOOH, और ब्रेकिंग ऐसा ये दिस वे करो, तो बाय प्रोडक्ट इज BOH थ्राइस
and the main product is CH3CH2OH, CH3CH2OH, CH3CH2OH 3 times. That is ethyl alcohol. तो ये आपने जो एरो बनाया ये H2O2 वाला, वो इसके पहले आना चाहिए ना, H2O2 तो पहले से मिल रहा है ना इधर। अरे यहाँ पे मैंने वो यूज किया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, वो आपको ये अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने यही उठा के इधर लिखा। वो H2O2 ये एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं ना? हाँ, तो आप इधर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इधर डायरेक्ट लिख के आपको अगर अंडरस्टूड हो रहा है तो भी चलेगा। ओके। Has anyone completed the example वाला reaction? Propane 1-nol. Very good. आपने क्या किया, यहाँ पे हाफ डाला, बराबर? हाँ मैम। पहला हाफ डालने का। फिर बी के पास 3 है तो 1 2 3 आई हैव ड्रॉन। अटैचमेंट यहाँ से कभी नहीं करना, ये स्टेबल SCH3 है, अटैचमेंट डबल बॉन्डेड वाले कार्बन टर्मिनल एंड से ही होगा, तो ये CH2 बनेगा। हाँ, तो H इसके पास जाएगा तो सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3 and again I'm getting CH2 CH2 CH3 3 times. Clear? फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया, दैट इज H2O2 के प्रेजेंस में, तो सेम वे ऊपर वाला ही फैक्टर्स अप्लाई करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो HOH, हाँ वैसा लिखो तो क्लियर रहेगा। OH HOOH ब्रेकेज ऐसा ये वे से हो रहा है, तो B के साथ जा रहा है BOH thrice and my main compound which I am getting is, अभी मैं ये वे से लिख रही हूँ, CH3 मैंने as it is put on किया, CH2 CH2 and then OH and it comes 3 times, यहाँ पे भी 3 लिखना है। Is it clear students? So I've got N-propyl alcohol as my start product, or I can say the IUPAC name is propane. What is the IUPAC name? Propane 1-all. And the start propane. Is it clear? ये reaction clear है? हाँ मैम। मैम जैसा भी हम लोगों ने इधर लिखा है ऐसी एग्जाम में लिखने का ना? हाँ, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप पहला वाला रिएक्शन तो H2SO4 वाला था, वो और ये कोरिलेट करते हो दोनों को, तो ये केस में आपने कौन सा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके आपको प्रोडक्ट क्या मिला था? प्रोपेन 2-all। तो नो, हाँ मैम। ये केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? प्रोपेन 1-all। वो केस में था मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये केस में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी रूल नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सी अभी आपको जानना है कि इसको मैंने डायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों बोला, क्योंकि अगर CET में इतना सब स्टेप मैटर नहीं करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई नहीं देखने वाला, आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, तो जब भी H2SO4 दिखाई दिया अल्कीन के साथ, राइट, मार्कोनिकॉफ रूल ये करो, डायरेक्ट हाइड्रेशन मतलब वाटर ही ऐड करना है। मिस आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है। ओके, वाटर का स्प्लिट अप होता है। सी एक मिनट, आई विल शो यू हियर। सी मैम स्टार्ट से बताओ। हाँ, वो एग्जांपल CET के लिए ही, अगर आपको शॉर्टकट्स याद रखना है तो CH3 आ गया, H2SO4 आ गया, राइट, एरो पे इफ दे आर प्लेसिंग या प्लस साइन पे H2SO4 लिखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको नहीं जाना, आई नो दिस इज एन हाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब H+ और OH- ही होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करो, डायरेक्ट हाइड्रेशन करो। क्या करोगे आप मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? OH किसके पास जाएगा? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? CH यहाँ पे, और यहाँ पे CH3, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3 CH OH CH3। Are you getting? This is a shortcut method to remember. It is a direct hydration water. और ये H2SO4 रहेगा, तो it is which rule? Markovnikov's rule. Clear? But if it is diborane, अगर एरो पे आ रहा है B2H6,
क्लियर? तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन प्लेस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आई नो वाटर ही ऐड करना है, बट कैसे ऐड करोगे? अभी OH किसके पास जाएगा? दिस इज माई साइट ऑफ रिएक्शन। आई नो इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है? टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंटी मार्कोनिकॉफ हाँ सॉरी, मोर नंबर ऑफ। मोर नंबर। CH2 के पास जाएगा तो मुझे कंपाउंड मिलेगा CH2 CH3। इज इट क्लियर? तो दिस यू आर गोइंग टू अप्लाई ओनली फॉर CET वाला ये कि B2H6 दिखा तो एंटी मार्कोनिकॉफ बाय डिफॉल्ट अप्लाई करना है, H2SO4 दिखा तो मार्कोनिकॉफ। आपने मैम B2H6 को ऐसा एरो पे क्यों लिखा है? बेटा रिएजेंट्स जो आता है ना, कभी कभी दे प्लेस इट एज प्लस में एडिशन में दिखाता है, कभी एरो पे डालते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि उसको कैटलिस्ट को ही एरो पे डाला जाता है। ऑर्गेनिक का रूल है कि रिएजेंट्स भी आप एरो पे पुट ऑन कर सकते हो। इज इट हेलो क्लियर? मिस। बोलो। मिस फुल स्क्रीन दिखाओ ना। ये वाला पेज? हाँ मिस, थोड़ा जूम आउट थोड़ा सा। इतना ही हो रहा है। नहीं मैम बस हो गया, हो गया मिस, हो गया। हाँ क्लियर? ये 3 रिएक्शन आपको क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, तो अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल जाना है तो कौन हेल्प करता है? कौन सा रिएजेंट यू मे यूज? H2SO4। कोई भी अल्कली। NaOH। क्या बोला अभी किसने? H2SO4। मैम अल्काइल में आप पूछ रही हो? हाँ, हाँ अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल, NaOH NaOH KOH या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर? अल्कीन टू अल्कोहल जाना है तो H2SO4 हाँ, 2 रिएजेंट concentrated यूजफुल हो सकता है। plus कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मार्कोनिकॉफ रूल, डाइबोरेन दैट इज B2H6 एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ मैम। Yes. H2 वो भी यूज कर बोलने का क्या? क्या? H2O H2O from as a alkene to reagent. alcohol। क्या बोल रहे हो? अल्कीन से अल्कोहल जाने के लिए हाँ concentrated H2SO4। हाँ, और डाइबोरेन। अच्छा, वो वाटर को नहीं, मार्कोनिकॉफ दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। ये H2O को भी तो यूज करते हैं। अरे H2O को करते, बट वो मेन क्या है आपका? रिएजेंट क्या है? अच्छा। सल्फ्यूरिक एसिड है ना। हाँ मैम। और ये केस में मेन रिएजेंट है डाइबोरेन। समझा मैम। एनी डाउट इन द रिएक्शंस?